हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, नमस्कार, सादर प्रणाम आप सभी को। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत की जाए। बिकॉज ऑफ कि हर एक इंसान चाहता है कि मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें क्या क्या किया जा सकता है। बिकॉज ऑफ कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि कई बार ये होता है कि हम किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट है। ग्लोबल मार्केट की बात करो, इंडियन मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, जिसमें कपड़ा उद्योग को लेकर के बातचीत है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको जो है समझना चाहिए, जानना चाहिए कि किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। और दूसरी बातचीत अगर की जाए तो जो है और भी कई सारी की इंडस्ट्रियां जिस पर लोग काम करते हैं। जैसे जो मेरी अभी हमने जैसे हेयर कट एक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हेयर कट एंड ग्रूमिंग इंडस्ट्री। तो उसमें आप देखेंगे जो मेरा है, अभी मैं थोड़ा एक तो अभी मैंने जो रिसर्च पे आया तो मैंने कहा कि अभी जिस इंडस्ट्री में मैं फिलहाल काम कर रहा था तो वो इससे लाख गुना छोटी है। तो आप देखिए कि जो है, मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट 1 मिनट। तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो मैं बात कर लेता जो अभी मेरे पास ओपन है। तो वो करीब करीब मैंने देखा था वो 13-14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। तो मैं बात कर लेता हूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, अगर बात करी जाए तो वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल में, तो उनको गर्व बड़ा महसूस होगा कि यार हम ऐसी छोटी मोटी इंडस्ट्री में काम नहीं करते। तो बड़ा गर्व महसूस करने के लिए आपको उस इंडस्ट्री के बारे में जानना होगा, जिससे आपको गर्व महसूस हो कि नहीं यार मैं छोटी इंडस्ट्री में काम नहीं करता, हमारी सोच छोटी है या हमें पता नहीं है, हम अवेयर नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हर एक बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटी सी होती है, एकदम छोटी सी शुरू करिए, क्योंकि आप लो मिडिल क्लास से मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मुझे पता है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत बड़ी फैमिली से नहीं आते कि बस करोड़ों लाखों रुपए लगा दिया, फिर उसके बाद अगर वो डूब जाए या वेस्ट हो जाए या डूब जाए ना चले तो उनके लिए फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसी इंडस्ट्री से नहीं आते, हम ऐसे जगह से नहीं आते या ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करते। तो आपको कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले क्या होगा, बहुत चीज़ों को समझ करके कि छोटे से छोटा शुरू करा जाए। अगर ना भी चले वो चीज़ें या आप ना चला पाओ, चलती सब कुछ है लेकिन हम ना चला पाए या हमारी थिंकिंग या हमें बिजनेस की समझ ज़्यादा ना हो, तो वो एक अलग बेटर करता है। तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बिजनेस की समझ होना भी एक बहुत जरूरी चीज़ है बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए। कोई जरूरी नहीं कि आप बिजनेस ही करो, नहीं समझ आ रहा है तो मत करो, जॉब करो। जॉब इज द बेस्ट, गुड है आपके लिए। आपको खुद समझ लो कि मैं बिजनेस में से समझ आता है या जॉब समझ आती है। जॉब बिजनेस कोई बुरा नहीं है, लेकिन आपको देखना होगा कि आप किस परिस्थिति से आते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको क्या चीज़ समझ आती है, क्या एक्चुअल में आप बिजनेस समझ पाते हैं, समझ आ रहा है बिजनेस की जो बेसिक्स नीड्स हैं या बिजनेस कैसे रन करता है, क्या चीज़ होती है। तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूँ तो ग्लोबल इसका जो साइज है वो $3.5 ट्रिलियन की है। 2025 की 24 की रुपये है 3.5 ट्रिलियन, मतलब समझ पा रहे हैं 3.5 लाख करोड़ US डॉलर की। कैलकुलेट कर लीजिए। और इंडियन मार्केट कितनी है, 12 लाख करोड़ का है। 12 लाख करोड़ रुपए। तो सोच के देखो कितने भी लोग आए हैं तब भी ये इंडस्ट्री खत्म ही नहीं होगी। अब मैं इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड ही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रहा है, फैमिली बैकग्राउंड, तो आप सोच के 12 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्रीज है। इंडियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट 3.5 ट्रिलियन डॉलर US डॉलर की है। इसमें अगर 1-8% भी अगर आप ले लो तो कोई दिक्कत नहीं करते ना। समुद्र में एक बल्टी पानी निकल भी जाएगा तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन उस समुद्र में से एक बल्टी पानी निकालने के लिए भी आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ के लिए आपको फोकस योर नीड टू अंडरस्टैंड ऑफ कि किस तरीके से इंडस्ट्री काम करती है और किस तरीके से इस इंडस्ट्री में लोगों ने बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ कैसे बनाई है, कैसे सिस्टम बनाया हुआ। बनता सब कुछ है, वक्त लगेगा। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में हम गए और कोई गेट रिच क्विक स्कीम है, कोई लॉटरी टिकट नहीं है। तो कुछ लोग प्राप्त भी कर लेते हैं लॉटरी टिकट, फिर वहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ की समझ नहीं होती कि हाउ टू मैनेज योर फाइनेंशियली कैसे मैनेज करना है। तो उसके लिए तो जरूरी है ना समझना। बहुत जरूरी चीज़ें हैं, जब आप ठोकरे खाते हैं तभी चलना सीखते हैं। तो बहुत ठोकरे खाने के बाद ही इंसान चलना सीखता है। तो रियली बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये 12 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं। तो उनको मैं बधाई देता हूँ कि ऐसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाइए और मिल करके काम करिए, तो निश्चित तौर पर आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री में
अपनी सोच को थोड़ा सा, जो एजुकेटेड सोच है उसको थोड़ा बढ़ाइए। 12 लाख करोड़ में अगर 1% भी आपके पास आ गया ना तो बहुत बड़ी चीज है। शुरुआत एकदम छोटी से करो, मुझे भी लगता है कि मेरा पास्ट बैकग्राउंड है तो उसमें शुरुआत करनी चाहिए। और अगर धीरे से 1-8% भी बन गया तो कोई बुरा नहीं, ना भी बना तो कम से कम हमने कोशिश तो करी, राइट। तो एक चीज, सॉरी, तो एक चीज ये बहुत बड़ी चीज है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कई कई देखिए कि मार्केट साइज है, इसमें रिपेयरिंग भी होती है। रिपेयरिंग इन द सेंस मतलब क्या, कोई चीज खराब हो तो रिपेयर करना, और सर्विसिंग अलग चीज होगी, मेंटेनेंस अलग चीज हो गया। फिर इसमें बात करें, फिर इंश्योरेंस वगैरह आ जाता है। तो इसकी अगर बात करोगे ना, $400 बिलियन की इंडस्ट्री, $400 बिलियन ग्लोबल बात करें तो गाड़ी तो हर कोई चलेगा। अब आप सोच के देखो, कोई इंसान साइकिल से चलता है, कोई टू व्हीलर से चल रहा है, टू व्हीलर में पेट्रोल डीजल के अलावा ईवी भी आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी मार्केट बढ़ने वाली है। और सिर्फ ये तो ऑटोमोबाइल की बात कर रहा हूँ, अभी और बहुत सारी बातचीत करूंगा जिसको आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई इंडस्ट्री के साथ, और निश्चित तौर पर आप सभी को एक बेस्ट न्यूज मिलेगी जल्द ही। थैंक यू सो मच।